लेक्चर में से एक चीज़ मैंने पूछी, पूछो। वो फाइल एक मिनट ओपन करें, एक्सटेंड कौन सी? एक्सटेंड जब सेकंड का कंस्ट्रक्शन चलेगा, ये पहले इसमें क्या है, पहले पेरेंट के कंस्ट्रक्ट में जो चीज़ें पढ़ी पहले वो लेके आओ, ये वाले कंस्ट्रक्ट बिल्कुल है। ये देखिए पेरेंट, जब भी हमने अब पेरेंट के क्लास पेरेंट के इसको एक्सेस करना है ना हमने कंस्ट्रक्टर को, हाँ जी, तो हम इसको इस तरह से एक्सेस करते हैं हमेशा पेरेंट के बनने के लिए। लेकिन अगर अगर ये चाइल्ड क्लास है, इसके सारे वेरिएबल्स वगैरह सब फंक्शन भी इसमें आ जाए, जब ये एक्सटेंड हो जाए एक्सटेंड हो जाए तो प्राइवेट फिर भी कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टर को चलाना है। अगर आपने उसका कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करता है, अगर मैं इसको निकाल दूँ यहाँ से ये वाली चीज़, ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये जो मैंने 3 डिफ़ॉल्ट पे सेट किए थे ना इसके लिए, अब ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट सिर्फ इट मींस सिर्फ इस क्लास में ही चलेगा। हाँ, अगर ये एक्सटेंड उसका हो गया कंस्ट्रक्टर अलग है, इसका कंस्ट्रक्टर अलग है। कंस्ट्रक्टर उसका कंस्ट्रक्टर अपने लिए काम करेगा, इसका कंस्ट्रक्टर इसके उसके लिए काम करेगा। अब मींस के सिर्फ उसके वेरिएबल्स और जो फंक्शन दूसरे होंगे वो हाँ, सिर्फ उसके आएंगे। मेंबर और मेथड जो हैं वो उसके यूज़ हो जाएंगे उसके अंदर। कंस्ट्रक्टर चलाने के लिए मुझे बताना पड़ता है कंस्ट्रक्टर आपने रन करना है, इस तरह से बताते हैं मुझे कंस्ट्रक्टर के अब ये जो चीज़ें थी ना अब वो इसमें भी आ गई, यानी कि ये जो वैल्यू थी, हालांकि वेरिएबल तो है ही हैं क्योंकि मेंबर है, ये तो वेरिएबल है, मेंबर कहते हैं, मैंने आपको बताया था। मेंबर्स तो हैं ये इसी में अवेलेबल ही होते हैं, लेकिन वैल्यूज को लाने के लिए हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर चला देते हैं। यहाँ पे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला दो, अगर इसमें इसको सेल्फ होता है, सेल्फ का मतलब खुद का, ये आज हम पढ़ेंगे फिर ये, और ये पेरेंट इसमें। और ये कंस्ट्रक्टर जो है तब लोड होगा ना जब ये कॉल हाँ एग्जैक्टली ब्राउज़र में जब ये एंटर किया तब ये लोड हो जाएगा, जब भी तब लोड हो जाए, क्योंकि ब्राउज़र में इसको जब तक यहाँ से इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं, तो कॉल नहीं लगी बेसिकली। जैसे ही क्लास में कॉल हुई है ना, यहाँ पे क्लास में कॉल हुई है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया नहीं, तो वो चल पड़ा है जब ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर। हाँ बेसिकली जैसे ही उसकी क्लास को कॉल लगी है ना, वो बेसिकली रन होगी कंस्ट्रक्टर उसका। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कांस्टेंट एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, और एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होते हैं, ये होते हैं, ये इसे कहते हैं डबल कॉलम का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। बेसिकली ये यूज़ होते हैं बताने के लिए, मोस्टली होते हैं जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है ना, इसका नाम था बड़ा भूल जाता हूँ, उसमें यूज़ होते हैं मोस्टली कांस्टेंट और स्टैटिक को कॉल करने के लिए। ख़ास तौर पर ये चीज़ यूज़ होती है, स्पेसिफाई किया गया है कि जब भी कांस्टेंट स्टैटिक को कॉल करते हैं ना, हम इससे करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डबल कॉलन कहते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरह। साजिश में नहीं आता पता, और फिर बारिश की वजह से तो वो घबराए ना गया, तो बारिश ही ना आ जाए पहुँचे तो। क्लास है, इसे हम कहा करते हैं CLS1, क्लास 1 का नाम, CONST, कांस्टेंट को कॉन्स्ट में बुलाते हैं, कांस्टेंट। इसके साथ हम डॉलर साइन, कांस्टेंट जब डिफाइन करते हैं उसके साथ डॉलर लगाने की जरूरत नहीं होती, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट है ये, इसे BARI, इसे नेम देते हैं, नेम इक्वल टू इसकी कांस्टेंट वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं इसको। वैसे ही ये है वेरिएबल, वो होता है ना कांस्टेंट वेरिएबल, हमने C++ में स्टार्टिंग में पढ़े थे कांस्टेंट वेरिएबल, वो वाली चीज़ है। दिस कांस्टेंट ये चेंज नहीं होती, इनकी वैल्यूज फिक्स रहती है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है। स्टैटिक की चेंज नहीं const.php,
अच्छा ये आ गया। अब इनको कॉल करने के लिए हमें किसी किस्म का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किस्म का कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल कॉल मारा और ये चल जाते हैं। कैसे? क्लास का नाम क्या है? CLS1 कोलन कोलन नेम, ECHO echo, कंट्रोल S, constant.php, दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्ट कॉल हो जाते हैं और इसको हम यूँ करके नहीं पकड़ सकते, इसका होता है ना, इसको हम यूँ नहीं पकड़ सकते। इसके अंदर ये इसका एक याद रखिएगा, कांस्टेंट वेरिएबल को सिंपल तो 100 पैरामीटर के साथ पढ़ा जाता है, उनके साथ पकड़ा जाता है। और अगर मैं इसको अब कर दूँ इस तरह करके, AWS क्लास, उसे हम कर देते हैं नाम CNST const STATC स्टडी। पूरे पूरे नाम में सीधा नहीं लिखे क्योंकि वो अगर मैं इसका नाम वो हाँ फंक्शन नेम हो जाएंगे, वो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा प्रोग्राम। EXTENDS एक्सटेंड्स, हम क्या कर रही है अब? इनहेरिटेंस कर रहे हैं बेसिकली। एक्सटेंड किया किससे? CNST const से। ये वो मैं कैसे कहता हूँ, यहाँ से कहता हूँ कि $STA लग गया इसके अंदर। अच्छा अब एक स्टैटिक पब्लिक STATIC स्टैटिक, वेरिएबल का नाम, स्टैटिक का नाम उसका $साइन के साथ ही आएगा। बस बताते हैं कि स्टैटिक है, कांस्टेंट और स्टैटिक में ये फ़र्क है। स्टैटिक कर देते हैं $साइन आगे लेट एज इक्वल टू तो जा यार बंद ही कर दी, पंखा ही ला दिया। स्टैटिक $साइन फुल नेम इक्वल टू STATIC स्टैटिक VARIABL वेरिएबल, कंट्रोल S। ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये कॉपी $साइन कंट्रोल S, दोनों का कॉलम और इस क्लास में ये भी चेंज क्योंकि चेंज क्यों करी? ये वेरिएबल इसमें वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल इसमें वेरिएबल है, कॉल ही नहीं कर सकते। हाँ वो पेरेंट में यहाँ से F5 स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक को हमने इसी तरह कॉल कर दिया। अब यूँ आए PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक FUNCTIN, फंक्शन भी स्टैटिक होते हैं, इसके मेथड भी होते हैं लेकिन कांस्टेंट नहीं होते। पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, फंक्शन का नाम रख देते हैं हम गेट नेम। स्टैटिक और ये कांस्टेंट में थोड़ा डिफरेंस बता दें। बेसिकली कांस्टेंट तो हो गया आपका, इसमें कांस्टेंट रहने वैल्यू है। स्टैटिक का मतलब ये है कि हम उसको स्टैटिक वैल्यू दे रहे हैं विच कैन बी चेंज इन फ्यूचर और लेटर। ठीक है, उसे हम स्टैटिक वैल्यू दे देते हैं एक, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू जो होती है कि ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ये होता है ना कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वैल्यू होगा सही को, इसमें ये डिफरेंस है। इसलिए इसके अब फंक्शन भी तो कांस्टेंट स्टैटिक कर दिया ना हमने, अब फंक्शन थोड़ी है कि हमने जो डिफाइन कर दिया वैसे को वैसा फंक्शन किसी किस्म को चेंज होती रहती है, उसकी वेरिएबल चेंज हो रही है, उसकी स्टेटमेंट चेंज हो रही है, उसकी आउटपुट चेंज हो रही है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें चेंज होती रहती हैं उसकी। वो तो सिंपल में भी हो जाती है, स्टैटिक में आ रहा है बस उसके अपने हैं फंक्शन, कभी कभार यूज हो जाती है ऐसी चीज़ें कि
कि हमें करने पड़ जाता है, वो सम सिनेरियो ऐसे बन जाते हैं। पब्लिक स्टैटिक फंक्शन गेट नेम, अब इसके अंदर ये करते हैं, अगर इको PARENT पेरेंट, पेरेंट का पकड़ा मैंने क्या, नेम, और एको BR का है इसको, एको सेल्फ फुल नेम, इस डॉट साइन के साथ ही आएगा क्योंकि वो डिफाइन कैसे हुआ इसका फुल नेम। अगर मैं इसको इस तरह करके पकड़ने की कोशिश करूँ, स्टैटिक के अंदर जाओ और GET गेट नेम पकड़ के लाओ, तो ये क्या करता है, ये कहता है कि ये अगर कॉन्स्टेंट वेरिएबल पेरेंट का, स्टैटिक वेरिएबल चाइल्ड का, ये स्टैटिक था उसके अंदर। अब सी क्या होता है, मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, डॉलर साइन वो वाली लाइन कमेंट करना है, ओ बी कौन सी, ये जो अच्छा लिखी हुई सी है हम कर देते हैं डॉलर साइन OBJ ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और स्टैटिक STATIC स्टैटिक स्टैटिक, ये मैं डॉलर साइन OPJ ऑब्जेक्ट, इसको मैं अगर इस तरह पेरेंट का एको, फिर एको में से करता हूँ डॉलर साइन OBJ हाइफन ग्रेटर देन नेम, इसी तरह एको डॉलर साइन OB ऑब्जेक्ट हाइफन ग्रेटर देन गेट नेम, ECHO एको डॉलर साइन OBJ हाइफन गेट नेम। मैंने मल्टी टाइम लिया 4 दफ़ा मुख्तलिफ सिनेरियो में, इसको एक दफ़ा एरर आया मेरे को। एक दफ़ा एरर क्यों आया, उसने कहा है कि आप स्टैटिक नेम की प्रॉपर्टी जो है ना, ये जो है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहते हैं ना लोग, इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप इस तरह से कॉल नहीं कर सकते कि इसमें दिस का फंक्शन जो है ना, बेसिकली जिसके लिए कॉल होता है ना बेसिकली, कि इसमें दिस का फंक्शन स्टैटिक के अंदर अवेलेबल नहीं होता, स्टैटिक कॉन्स्ट के अंदर जो है ना, आप ऑब्जेक्ट में इसको इस तरह नहीं बता सकते। कांस्टेंट वेरिएबल, हाँ कांस्टेंट और स्टैटिक दोनों, ये चीज़ नहीं आती, लेकिन उसे सिर्फ उसी में एरर दिया है। हालांकि हाँ एक चीज़, लेकिन मेथड को हम कर सकते हैं, मेथड कैन बी कॉल्ड, ठीक है, मेथड कॉल हो सकते हैं। अगर इधर आप डॉलर साइन फुल नेम लगा मेथड की, इधर फुल नेम डॉलर साइन के साथ आएगा, अच्छा वो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फंक्शन बना दिया उसको, फंक्शन भी नहीं बना हुआ था वैसे, नहीं किया ना उसने एक्सेस। हम स्टैटिक और कॉन्स्ट को नहीं कर सकते इस तरह से, सिर्फ मेथड जो है वो भी मेथड कौन से, स्टैटिक के जो मेथड है वो आपके उसके दोनों से एक्सेस हो सकते हैं, हाइफन ग्रेटर देन के साथ हो सकते हैं, जिसके ऑपरेशन के साथ हो सकते हैं, और आपके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन SRO के साथ हो सकते हैं। बेसिकली SRO यूज़ करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा अगर याद है इसके साथ। इसको मैं बेसिकली इस तरह भी दुकान तक आपको पता हो कि दोनों इस तरह हो सकते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसको कमेंट नहीं करते हैं, जो शायद पता होगा आपको कि इसमें एक नोटिस आया हुआ है, डॉलर साइन OBJ ऑब्जेक्ट, इसके अंदर गए और क्या था GET गेट नेम है नहीं, 30 आगे 16 लाइन का वो बोल नहीं सकता।
कहाँ से होता है इसको ये टाइटल लगाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी कांस्टेंट जो वेरिएबल है वो आपको मतलब कि किस तरह से कर सकते हैं। स्टैटिक में यही फ़र्क है, स्टैटिक के आप मेथड्स आप कॉल कर सकते हो उस तरह से, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नहीं कॉल कर सकते आप हाइफन ग्रेटर देन साइन के साथ, क्योंकि दिस ऑपरेटर इज़ नॉट अवेलेबल इन स्टैटिक और कांस्टेंट क्लासेस मेथड्स वगैरह इस तरह की चीज़ होती है, इनके अंदर अवेलेबल नहीं होता हमारे पास। इससे पहले जो हमने क्लासेस बनाए थे उसमें पब्लिक वेरिएबल था, तो उन्हें इस तरह करके क्लास के नेम से ये आगे नहीं इसका नाम है स्टैटिक ये SRO स्कोप रेजोल्यूशन मैं लिख देता हूँ इसको स्कोप रेजोल्यूशन इसको DOUG_COLN कंट्रोल के साइन रिकॉर्ड SCOP स्कोप रेजोल्यूशन टर्म कॉलन साइन कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या नंबर जो नाम है खुद भूल जाता हूँ यार। अच्छा, इसको इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। और अब अगर हम बनाते हैं ये एक क्वेश्चन अलग बन गया, अलग अलग क्वेश्चन सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल जो ये वही से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हाँ, कांस्टेंट और स्टैटिक उनमें हाइफन ग्रेटर नहीं चलता। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी तो है, ये क्लास से भी कॉल हो सकता है ना। हाँ, नेम वगैरह, लेकिन इस तरह से इसे कैसे कॉल करें, ये तो ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिस का काम कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा ऑब्जेक्ट है इसमें इसे इतना कर देता है स्टैटिक, अब वो इसमें आ गया बेसिकली। ये जो उसे दे दिया कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल जो इसके साथ थे, ये दो आए, ये दो आए, फंक्शन एक कॉल हो गया। ठीक है, और एक वेरिएबल कॉल मारी थी नेम की, ये वाली वो आ गई, जहाँ पे हाइफन ग्रेटर देन लगा हुआ था ना उसने वहाँ ऐड दे दिया। और ऐसा समझ लगी ना मैंने क्या किया बेसिकली, हाँ जी, वो उसमें स्टोर उसको उसमें अगर स्टोर करवा देता कि वो लंबा चला मुझे काम ना करना पड़ेगा। अब ये वो बन गया, अब सब कुछ सीधे हो गया। क्या ये अगर अलग से कोड ना भी लिखे उसी में भी तो कर सकते कर सकते हैं। वो बेसिकली डिफाइन कर देना कि ये कोड ब्लॉक है, ये कोड अच्छा, ब्लॉक है, इस तरह तक समझने में आसानी होती है ना। बेसिकली फंक्शन कॉल का पड़ेगा ना, फंक्शन कॉल कैसे मारते हैं ये फंक्शन के अंदर, तो अलग अलग क्लास ऊपर ये हो गया इसमें करते हैं पब्लिक फंक्शन माई ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि रिटर्न करो RETURN रिटर्न। फंक्शन रिटर्न करना होता है बेसिकली। SCOP स्कोप रिलेशन OPERATORS स्कोप रिलेशन ऑपरेटर्स कंट्रोल S ये बना लिया हमने एक। यहाँ आए CLAWS क्लास EXTEND कैसे कर रही है फंक्शन
अब बेसिकली फंक्शन क्या करता है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल उसे कहता हूँ कि पब्लिक फंक्शन माय एफिशिएंसी और इसे मैं एक्सटेंड करवाता हूँ एको पेरेंट के अंदर से दिस और एको, ये इसका अपना बन जाएगा इन फंक्शन में एको और रिटर्न का ये डिफरेंस डाल। हाँ दादा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। यहाँ आते हैं $साइन एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एफिशिएंसी फंक्शन $साइन OBJ2 हैशन ग्रेटर देन माय एफिशिएंसी कंट्रोल एस यहाँ पे गए इनको कमेंट कर दूँ तक ऑपरेशन हो गया, ये चला इसके अंदर, ये चला काम क्या बेसिकली मैंने ये आप मुझे क्वेश्चन किया था, यहाँ पे आता है ये वाला। हाँ जी है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल जब मारते हैं ना ऐसे मारते हैं, वो उसे होता क्या है, एक फंक्शन चला, अब उस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा क्योंकि वो उसे जाकर खुद रन करेगा। फंक्शन को जब तक रन ना करे, जगह पड़ा है कोड में, जब तक उसे रन ना करे वो नहीं चलता, वो ऐसे पड़ा रहता है। जैसे वो रन होगी कोई चीज़, उसकी रिलेटेड जो चीज़ होगी, जैसे कॉल कर रही होगी किसी किस्म की भी उसे कॉल लगी होगी ना, तो रन हो जाएगा। अब इसके अंदर ये चीज़ रन हो रही है, वो ऑटोमेटिकली उसे रन कर देता है। ये ऑब्जेक्ट तो इस फंक्शन का कॉल ही कर देगा, तो ये फंक्शन अंदर आएगा, पहले इसके पास से आएगा जो इसमें लिखा हुआ यहाँ पे, पहले वो उसको दिखाएगा, उसने पेरेंट का दिखाया पहले कि पहले पेरेंट का माय फंक्शन कॉल हुआ है, पेरेंट का माय फंक्शन उसने चेक कराया, फिर अपने आप उसमें इको करवा दिया उसने फंक्शन 2 के अंदर। अब इको में रिटर्न में डिफरेंस क्या है बेसिकली, जिस नेचुरल थिंग ना क्लास वाला चक्कर नहीं है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर बस एक फंक्शन के अंदर इको रिटर्न क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये भी इको करवाना है और ये भी इको करवाना है और 3-4 स्ट्रिंग और हैं वो भी प्रिंट करवानी है। या तो उसका तरीका ये है, मैं यूँ करूँ एको, इसको उठाऊँ पूरे को यूँ करके कॉपी कंट्रोल V डॉट BR स्लैश फिर डॉट फिर और फिर इसमें इस वाले को करा दूँ, ऐसा ही है के साथ ये कंट्रोल कॉपी कंट्रोल V, ठीक है। अब ये है, ये क्या काम करेगा, सेम यही काम कर देगा मेरे पास। अब कंसिडर ये है भी चीज़ मेरे पास, ठीक है। अब मैं रिटर्न करवाता हूँ और RETURN रिटर्न एक चीज़ रिटर्न करता है, ना कि सारी चीज़ें रिटर्न करता है। जो उसे एक वेरिएबल दे देते हैं ना वो रिटर्न कर देता है। अब मैंने इनको दोनों को करवाना है बैकएंड पे, मैं इन दोनों को रिटर्न तो एक को ही कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा ही है ना। तो मैं अब रिटर्न और मैंने एक प्रिंट दोनों करवानी है, कुछ एक ही स्टेटमेंट में दोनों भी तो आ सकते हैं ना, डबल कोड लगा के। ये पेरेंट आगे, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आगे, फंक्शन का नाम और फिर आगे ये भी तो जैसे ये लिखा है। हाँ, अगर रिटर्न इस तरह से करवा दें, ये चीज़ है ना पूरी की पूरी शिफ्ट के साथ
कॉपी कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, ठीक है। अब ये रिटर्न हो रहा है मेरे पास। अब मैं चल कोई फर्क नहीं उसका, वहाँ मुझे करना क्या पड़ा, रिटर्न पेरेंट डॉट वो का डॉट लगाने के बाद उसका करना पड़ा। वही काम मैं पहले इस तरह कर रहा था। अब रिटर्न क्या करता है, रिटर्न सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करता है जो उसे बता दोगे। अगर सिंपल मैं अब तो सब कुछ करना पड़ा, मैं यहाँ पे सिंपल एक ही को यहाँ लिखा, एक ही को यहाँ लिखा, दोनों चीज़ें एक होगी। मैं इसके ऊपर रिटर्न करा तो वो रिटर्न में पहले बना के सारा कुछ भेजना पड़ेगा कि एक ही बार सब कुछ जाए। इस तरह से बनाते हैं हम लोग, अरे बना रहे हैं, इसको पूरा काम ऊपर किया, उसे एक वेरिएबल में रखवाते गए वो किस तरह रखवाते हैं। हाँ बेसिकली अब वो रखवाते किस तरह है, ये भी चलिए ये भी चीज़ अच्छी है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डॉलर साइन एक बार है, PUBL पब्लिक डॉलर साइन बार एक वेरिएबल है इक्वल टू ये। मैं से क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ डॉलर साइन इज हाइफन ग्रेटर देन VR बार इक्वल टू ये बार है बार इक्वल टू IM फर्स्ट लाइन और BR स्लैश ये उठाया, कॉपी किया, एंटर कंट्रोल B, ये कर दिया, कॉपी कंट्रोल B, मैं टूल बनता हूँ सुबह बताता हूँ टूल, सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ठीक है। अब रिटर्न में से करवा देता हूँ, इसे करता हूँ मैं ये और रिटर्न डॉलर साइन हाइफन ग्रेटर देन वॉर प्लस इक्वल को बेसिकली है प्लस इक्वल इसका क्या मतलब जीरो बेसिकली ये करता क्या है, ये स्ट्रिंग आई है ना, इसमें एक प्लस कर देगा, ये आया रंजन में बाद ये एक स्ट्रिंग बनी ना, अब इसको ये ऑटोमेटिकली कंकैटिनेट कर देगा फर्स्ट लाइन, इसके बाद यूँ करेगा, ठीक है, उसी में 3 लाइन इम्बेड करता रहेगा। ये हमें बहुत ज़रूरी पड़ जाता है जब हमने एक बार पूरी HTML बनानी है फंक्शन में, और फंक्शन से तो हमने जो फंक्शन में कॉल मारी है और फंक्शन में हमारे HTML बनी फॉर एग्जांपल, और वो हमें व्यू को पास कर फंक्शन हमें पास रिटर्न चीज़ कर रहा है, उस रिटर्न में फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी एक HTML बन के आ गई है, उस HTML को हमने क्या करना है और अपने उसमें रख के पेज को डिस्प्ले करा देना है, इनको रिटर्न ये वाली चीज़ रिटर्न करवा दो फॉर एग्जाम्पल। अगर ये चीज़ इस तरह से आती नहीं है फॉर एग्जाम्पल तो इसे रिटर्न करवा दो, वो क्या करेगा पूरी की पूरी पेज के ऊपर जितनी HTML आपने लिखी होगी ना वो रिटर्न करवा देगा। फिलहाल ये इसको पूरी करवाना पड़ेगा, इसको पब्लिक बॉल हो रहा है, माई फंक आया तो बॉल आया, इसने इक्वल टू इसको इसके लिया, आई एम फर्स्ट, आई एम सेकेंड लाइन, आई एम थर्ड लाइन, वो प्लस इक्वल टू करता है फॉर
static strict declaration of function to method should be compatible function में कॉल मारना सारी शायद ऐसे सही चलता होगा इसके ऊपर ऐसे प्लस इक्वल टू करके चलता तो ऐसे मैंने कई बार यूज़ किया है इसको प्लस इक्वल टू साइन मार के बेसिकली वो उसको आगे कंटेंटेड करता था स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करता रहता है उसके अंदर आगे एक दो बार यूज़ करते हैं देखते हैं इसको। अच्छा इसमें कोई कन्फ्यूज़न किसी किस्म की फंक्शन के कॉल के अंदर और स्टैटिक को कॉल कॉन्स्टेंट के अंदर फिर हम आगे चल के अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिकली एक्सेप्शन है नहीं एब्स्ट्रैक्शन क्लास होती है बेसिकली जिस तरह हम यूज़ करते हैं फाइनल क्लासेस वगैरह उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होती है इसके अंदर। चलिए हम यूज़ जाते हैं सिंपल आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फ्यूचर में आगे पढ़ेंगे हम इसका वो मेन्स गोल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली क्या किस तरह से हो सकती है आज हम उसका ओवरव्यू बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट होती क्या बेसिकली जिस तरह हमारा होता है ना फाइनल क्लास हम डिफाइन कर देते हैं उसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते ऐसा ही करते हैं फाइनल क्लास को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है जब किसी क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट लग जाता है ना वो उस क्लास का आगे कोई भी वो नहीं बन सकता ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता उसका कोई भी इंटेंट वो नहीं बनता मैंने आपको पढ़ बाद में जो ऑब्जेक्ट कोई इंस्टेंस नहीं बन सकता उसका बेसिकली बोल जाएगा उसका कोई इंस्टेंस नहीं बन सकता उस बार जब वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी ठीक है उसको कॉल करना बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसे बताया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम इस तरह करके क्लास एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन की जाती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर कोई भी एक भी मेथड फॉर एग्जांपल अगर हम कॉल करते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं उसमें फंक्शन जो होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उसके अगर हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल करने के लिए हमें उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है जब तक कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगी ना उसके अंदर मेथड्स वगैरह वो नहीं चलेंगे एरर देगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं चलेगा हाँ मेथड कोई भी नहीं चलेगा जो अंदर चीज़ें होंगी वो भी एब्स्ट्रैक्ट चलती हैं उसके अंदर क्लास के अंदर होती हैं इट मींस कि अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो अंदर मेथड्स वगैरह जो वो भी एब्स्ट्रैक्ट होंगे वेरिएबल्स नहीं वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते तो जिस क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है उसके मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं मेंबर्स उसके एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते हम नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल हम आगे जाके एक्सटेंड वगैरह भी यूज़ करते हैं या फिर एक पब्लिक का फंक्शन डिफाइन करके उसको यूज़ कर लेते हैं सिंपल लेकिन अगर जब एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज़ करना है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का मतलब क्या हो गया बेसिकली वो फंक्शन ही बेसिकली आगे वो नहीं होगा इनहेरिट नहीं होगा या वो उसका वो जग में यूज़ नहीं किया जाएगा उसको ठीक है लेकिन जैसे ही हम उसको वो करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को वो एक्सटेंड करते हैं वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं एक्सटेंड क्लास से हम उसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब जो क्लास एक्सटेंड हो रही है वो तो हम उसको तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं ना कर रहे हैं बेसिकली तो उसके हम इंस्टेंस बना सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट इसका अपना फंक्शन ये नेम से डिफाइन होती है और अगर कोई भी फंक्शन या वेरिएबल बगैर पब्लिक के डिफाइन किया जाए अगर उसके कुछ नहीं लगा हुआ कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ कि पब्लिक है स्टैटिक है या वो प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक होता है डिफ़ॉल्ट कोई भी फंक्शन या मेथड या मेंबर या मेथड हो उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABSTCLS क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर गए यहाँ जाके इसे कहा ये थोड़ा वो ये याद रखेगा ये दूसरे में पहले नहीं सारा ट्रिकी है बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड है याद करने में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कॉन्स्टेंट स्टैटिक कैसे कॉल करते हैं तो किस तरह से फंक्शन से कॉल करनी है बेसिकली इस तरह की चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी इसके अंदर हमने गया ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट PROTECTED प्रोटेक्टेड FUNCTIL फंक्शन
FIRST फर्स्ट फंक दिस। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड जो होते हैं वो प्राइवेट नहीं होते, या तो वो प्रोटेक्टेड होंगे या तो वो पब्लिक होंगे। बेसिकली इसका मकसद क्या है, प्राइवेट क्यों नहीं होंगे? प्राइवेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो सिर्फ उस क्लास में विजिबल है। एक्सटेंड हो गए तो एग्जैक्टली, ये रीजन नीचे रिक्वायर होंगे। नीचे रिक्वायर होंगे। यहाँ तो हम कोई वो नहीं कर सकते, वो हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन जो चीज़ें उससे एक्सटेंड हो रही हैं उनमें तो वो बनेगी ना, उसके तो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं बेसिकली। हमने यहाँ पे उसको अगर प्राइवेट कर देंगे तो वो नीचे वो फंक्शन कॉल ही नहीं कर सकते, ना ही उसे यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन प्राइवेट होता ही नहीं। नहीं होते, पब्लिक या प्रोटेक्ट। सिर्फ पब्लिक होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे आपके। ABSTRACD एब्स्ट्रैक्ट, PROTECTED प्रोटेक्टेड फंक्शन, गेट वैल्यू तो यहाँ पे कर लिया, और इसको हमने एक इसके अंदर रखा। लंबा थोड़ा काम भी करना पड़ेगा इसमें। चलिए इसको इस तरह से कर लेते हैं, $, PUBLSE पब्लिक, PUBLSE पब्लिक, $PUB pub, echo $this hyphen greater than PUB pub, PUBLSE पब्लिक। अब मैं इसके नीचे आगे इसका इंस्टेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। $INST इंस्टेंस इक्वल टू न्यू ABSTCLS क्लास echo $this hyphen greater than PUB का। एक को वो उल्टा रखती है, क्या कहते हैं एक्सपेक्ट पैरामीटर टी फंक्शन जी बता दी इसके ऊपर। मैंने ऐसा कर दिया इसमें। कोई फर्क नहीं पड़ता है चीज़ से। कैन ये लिखिए आ गया इसके ऊपर, खुद बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं करता है, क्योंकि बेसिकली इसका इंस्टेंस में आता है। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ मैंने आपको बताया था पहले, एक चीज़ तो कहते हैं, वो उसका इंस्टेंस नहीं बना रहा। इंस्टेंस किस सूरत में बनाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ CLA क्लास EXT extends ABS क्लास CLAS नहीं है, CLS है, ABST क्लास ऑब्जेक्ट क्लास। अब इसको मैं कह दूँ अगर $this hyphen greater than get value का फंक्शन है प्रोग्राम में, ठीक है। और मैं इसको इसे करता हूँ इको, ऐसे करता हूँ EXT get value
ये क्यों नहीं करना जरा इसके अंदर सेंटर सर्वे एक्सपेक्टेड इक्वल टू इक्वल एक्सपेक्टेड फंक्शन के अंदर इक्वल नहीं करने दे रहा अगर मैं स्किप कर पे यू आर एन डन नहीं मिल रहा है इसको मैं जगह देंगे public function get name echo $values parent get get value get value value copy अब क्या है INST के साथ आएगा class extend active class yes class extension contained to a method must therefore be declared as text or implement the remaining methods तो मुझे कह रहा है कि बाकी तो ये फंक्शन है मुझे इससे पहले बताना पड़ेगा ये यूज़ करने के लिए इसको कि ये एज एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करना है मेरे फंक्शन कंटेन टू मेथड मस्ट therefore be declared abstract or implement or remaining methods के अंदर आना चाहिए $ABSTCLS गेट वैल्यू ये बनाएगा नहीं इसका स्टेप बेसिकली एक्सटेंशन का ही बनाएगा इसका get value echo get value get value क्या इस क्लास में दो गेट वैल्यू हो जाएगी अगर दोनों को कॉल करना हो तो किस तरह करेंगे ऐसे करेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट वाला भी यहाँ हो जाएगा नेम सेम हो गया गेट वैल्यू क्लास का फंक्शन है तो
फंक्शन में एंड पे सेमीकोलन लगता है। फंक्शन लाते हैं फंक्शन अगर आगे उसकी डिटेल लेनी हो फिर वो डबल ब्रैकेट से। बेसिकली पहले से फंक्शन बताते हैं कि हमने ये फंक्शन यूज़ करने हैं, उसके बाद उन फंक्शन की आगे डिक्लेरेशन होती है, पहले डेफिनेशन होती है, पहले उसकी डिक्लेरेशन हो जाती है ऊपर, फिर नीचे आके वो डेफिनेशन करता है उसकी। पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू, अगर हम डिक्लेयर नहीं करते तो वो ऐड दे देता है हमें इसका एक्सटेंशन गेट वैल्यू का, हमें क्यों दे रहा है ये बेसिकली गेट वैल्यू पता क्या है, क्लास कैन कंटेन वन ऑफ द मेथड मस्ट वेट फॉर वी डिक्लेयर एक्सपेक्ट द रिमेनिंग मेथड ऑफ द फर्स्ट वन कंट्रोल बी, इसे कॉपी करें और कंट्रोल बी करें, वो खुद बता रहा था मुझे कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ बेसिकली। चलिए हाँ ना, तो टाइम शॉर्ट की वजह से, क्योंकि ये जो पहले दो डिक्लेयर हुए हैं बेसिकली क्या होता है, इनकी डिटेल यहाँ भी नहीं दे सकते। नहीं इनके जो लग यहाँ जाए तो उनको एक्सेस कम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पहले मेथड जो है ना वो ऊपर डिक्लेयर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, जो उनसे इनहेरिट होती है ना क्लास एक्सटेंड जो हो रही है उससे, वहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। ठीक है, जब डेफिनेशन लिखी जाती है ना तो बेसिकली वो फिर एक को नहीं रीड करता, फिर ऊपर जितने भी दिए गए हैं ना फंक्शन वो सब नीचे मेंशन करने पड़ेंगे उसको, उनकी सबकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो उसका ऐसा एक्सेप्शन दे देगा कि सिंपल क्लास थी उसमें तो वहाँ ही उसकी डेफिनेशन में वहीं पे डेफिनेशन इसकी। ये बेसिकली सिक्योरिटी रीजन की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से ना ये चीज़ें करनी पड़ती हैं हम लोगों को। हम फर्दर इसकी कल जो करेंगे ना इसकी कल इम्प्लीमेंटेशन इसकी पूरी एक बुक बना देंगे क्लास के ना, कि इसके बेसिकली 3-4 और बेसिकली मैंने अभी एक से किया ना इसको 3 क्लासेस एक्सटेंड करवा के ना इसको वहाँ से यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट करके यूज़र की इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल वैसे ही लिख देंगे कि डेटाबेस में स्टोर होगी है अलग अलग यूज़र की अलग अलग इन्फॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू इसके अंदर। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इतना आइडिया कर लें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो मेथड है वो उनकी डिक्लेरेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ ही होती है। अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो उसके लिए क्लास एब्स्ट्रैक्ट यूज़ होगी, वो फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी ऑटोमेटिकली, हिस्सा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होगा फिर वो। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर किसी किस्म की नहीं वो नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं बनते उसके, इंस्टेंस नहीं बनते। उसे बनाने के लिए हमें क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है, उसके साथ उसके जहाँ जो क्लास एक्सटेंड हो रही है वहाँ उसकी डेफिनेशन होती रहती है और नीचे उसकी। अब हम यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे ना अगर कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो हमें एरर दे देगा फंक्शन का। इन दोनों के अलावा चाइल्ड में, हाँ चाइल्ड में अगर बनाएंगे तो कहेगा पहले ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फाइल लीजिए, पहले डिफाइन करो फिर मुझे यूज़ करो इसके अंदर, ये चीज़ होती है इसके अंदर। इसमें बाउंड करती है जो ऊपर होगा वो नहीं होगा, ये बाउंड हो जाता है, ये बाउंड्री लगा देता है इसको। आगे इतना ही यार 15 मिनट वैसे ऊपर हो गए, काफ़ी देर हो गई, 7:49 हो गए, मैंने जाना भी था। वैसे ये क्लास का ज़्यादा यूज़ कहाँ नॉर्मल सिंपल पेज में नहीं होता।